तो राजा परीक्षित ने निवेदन किया, महाराज आपने बताया था कि चौथे मनवंतर में भगवान का हरि रूप नाम से जो अवतार हुआ था उसके विषय में मुझे थोड़ा आपने जानकारी कम दी है, इससे भी मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि भगवान का हरि अवतार कैसे हुआ था। सुखदेव जी ने कहा, राजन एक त्रकूट नाम का पर्वत था। क्या नाम था पर्वत का? त्रकूट। त्र माने तीन, कूट माने शिखर, 3 शिखरों वाला पर्वत। 3 शिखरों वाला पर्वत। लौट करके आ जाओ कथा में, है ना? ये त्रकूट पर्वत है ना। यहाँ 3 कूट कौन कौन से हैं? शतोगुण, रजोगुण और तमो, 3 ही है ना। इन 3 कूटों वाला ये पर्वत। इस त्रकूट पर्वत पर एक सरोवर था। सरोवर, तालाब। कौन सा तालाब? ये सागर, भव सागर, है ना? बोले इस सरोवर में एक गज जल विहार करने के लिए घुसा। गज माने हाथी। कौन सा हाथी? जीव रूपी हाथी। जब त्रकूट पर्वत के उस सरोवर में एक गज जल विहार करने के लिए घुसा तो वहां ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह कौन है? काल। कौन है? काल रूपी ग्राह इस सागर में रहता है। जो अचेत होकर के घुसता है उसका वो पैर पकड़ लेता है, और जो सचेत होकर के घुसता है तो बच जाता है। ये जीव रूपी गज इस सागर में अचेत होकर के घुसा तो ग्राह ने उसका पैर, सबसे पहले काल आकर पैर पकड़ता है। जब पैरों की ताकत खत्म होने लगे, पैर दुखने लगे, घुटने पे से टूटने लगे तो समझ लेना कि पकड़ लिया उसने आकर। भूल में मत रहना, है ना? पैर पकड़ता, सकाल ने पैर पकड़ लिया। काल रूपी ग्राह जब पैर पकड़ करके खींचने लगा, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन वह प्रयास करता है छूटने का। गज ने बहुत प्रयास किया, लेकिन गज कहां रहता है? थल में। और ग्राह कहां रहता है? जल में। जल का जीव जल में बलवान होता है और थल का जीव थल में बलवान होता है। आज गज की पार नहीं पड़ी। उसके परिवारजन, बहुत सारी हथनियां पास में खड़ी थी, बच्चे खड़े थे और बार बार निवेदन कर रहे थे, पिताजी जल्दी निकलो, जल्दी। अब पिताजी निकले तो जब पैर जकड़े खड़ा है। बहुत प्रयास किया। गज भी विचार कर रहा था कि ये मेरे परिवार वाले मुझे छुड़ा लेंगे, लेकिन परिवार वाले कब तक साथ देते हैं? जब तक उन्हें आशा रहती है। जब आशा टूटती है तो फिर वो भी कहते हैं, हे परमात्मा आप तो मट्टी समेट। बहुत कष्ट दिख रहा है बेटा, है? होता है ना? जब गज के साथी छोड़कर चले गए और गज को जब मालूम पड़ा कि अब मेरा रक्षक यहां कोई नहीं है, उस समय उसे उस परम ब्रह्म परमात्मा की याद आ गई। हारे को हरे ना। अब उसको जब कोई नहीं दिखा तो उसकी थोड़ी सी सूंड बाकी रही थी, उसके मुखारविंद से हरि नाम उच्चारण हो गया। एक बार हरि का नाम उच्चारण हुआ। हरि नाम के उच्चारण होते ही भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ जल्दी चलो। गरुड़ कहता है, प्रभु मुझे मालूम है कि मेरे बिना तुम नहीं चल सकते। भगवान ने कहा, भाई गज को तो बाद में बचाऊंगा, पहले इसे बचा लूं। इसे अभिमान हो गया, ये तो ये समझ रहा कि मैं इसके बिना चल ही नहीं सकता। भगवान का एक नाम दर्पहारी है। क्या है? दर्पहारी भगवान, अहंकार को खाने वाले। भगवान अहंकार का भोजन करते हैं और वो अपने भक्त के अहंकार को तो
बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते। विचार किया कि गरुड़ को अभिमान हो गया है, गरुड़ के पास आए, एक उंगली रखी, गरुड़ उड़ो। हाँ उड़ूंगा, बैठ तो जाओ। बोले पहले इतना ही ले चलो। अब गरुड़ ने बहुत पंख फैलाए लेकिन उंगली नहीं हिली। बोले प्रभु मेरी आंखें खुल गई, मैं तो ये समझ रहा था कि मैं ही आपको लेकर के चलता हूँ। भगवान कह लगे तू मुझे नहीं ले जाता, मैं ही तुझे लेके चलता हूँ, तेरे को यश देता हूँ, तू ब्रह्म था, चल जल्दी। अब गरुड़ कहता है प्रभु जितनी ताकत थी वो सारी की सारी लगा दी। बोले इतने से काम नहीं चलेगा, और तेज चल, ज्यादा समय नहीं है वहां। गरुड़ कहता है जितनी थी प्रभु सारी की सारी ताकत लगा दी, अब इससे अधिक मेरे में नहीं है। बोले तू आना, मैं चला। भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया और तुरंत आकर के वहां सरोवर पर प्रकट हुआ। परमात्मा कहां से आएगा? परमात्मा आएगा कहां से? वो तो कण कण में व्यापक है, वो तो हर समय मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं रहता। कमी है तो सिर्फ हमारी दृष्टि में दोष हो जाने से हम उसका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी दृष्टि अगर दोष रहित हो जाएगी तो हम जहां उसे देखेंगे तहां उसका दर्शन होगा। प्रहलाद ने तो उसको खम्भे में देखा था, नहीं देखा था? प्रहलाद ने खम्भे में देखा, लेकिन हम तो कहीं भी नहीं देख पा रहे, हम तो किसी पुरुष में भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष है। हमें अपनी दृष्टि निर्दोष करनी है। भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने ग्राहा और गज दोनों को जल से बाहर खींच लिया। दोनों शिथिल हो रहे हैं, 1 महीना हो गया है दोनों का युद्ध चलते चलते। 30 दिन में शिथिलता आ गई है। आज दोनों को बाहर खींचा, भगवान ने अपना वर हस्त्र दोनों पर रखा और दोनों ही मानुषी शरीर में प्रकट हो गए। अपने धाम को भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं हे प्रभु, हे राजन, आज पूर्व जन्म की तपस्या का फल देते हुए भगवान ने दोनों अपने भक्तों को कल्याण कर दिया। ये ग्राहा हुहु नाम का गंधर्व था पूर्व की जन्म में। हुहु और हाहा 2 भाई थे। जैसे आपके यहाँ वो रासलीला वगैरह आपने देखी होगी, उसमें एक जोकर होता है, देखा ना, मनसुखा होता है ना। नौटंकियां तमाशा जब होते हैं उनमें एक जोकर होता है, हंसाने वाला होता है ना। तो गंधर्वों की टोली में एक हाहार हुहु नाम के 2 ये हास्य कलाकार थे, सबको हंसाने वाले। उनका काम था, ऐसा काम करते थे जिसे देखकर सब हंस जाए। एक बार ऋषि अंगिरा जल में स्नान करने के लिए गए और ये हुहु नाम का जो गंधर्व था ये उसमें पहले से मौजूद था। तो उन्हें हंसाने के कारण जिसने वहां जाकर उनका पैर ऐसे करके पकड़ा और वे एक साथ भयभीत होकर के उसमें से भागे, ये खड़ा हो गया। उन्होंने कहा अरे हुहु तू, अरे दुष्ट, पानी में छुप करके ग्राह की बात मेरे को पकड़ रहा है, मैं तेरे को श्राप देता हूं कि तू ग्राह हो जा। और इसी ने श्राप दे दिया और ये जो है ग्राह हो गया। निवेदन करने लगा प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। तब तो कहा कि जिस वक्त तू गज का पैर पकड़ेगा तब स्वयं चक्रधारी भगवान आकर के तेरा कल्याण करेगा। और ये हाथी भी पूर्व के जन्म में एक राजा था, इसका नाम था सहस्राक्ष। ये अपने राज्य को त्याग करके गंधमार्दन पर्वत पर जाकर तपस्या कर रहा था और वहां दुर्वासा ऋषि का निकलना हो गया। ये ध्यान में बैठा था, इसने नमन नहीं किया तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हें गज की भांत बैठने वाले, तू प्रणाम करना भी नहीं जानता, मैं तेरे को श्राप देता हूं कि तू गज योनि को प्राप्त हो। हाथी बना दिया। निवेदन किया तो फिर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तेरा भी उद्धार होगा। आज भगवान ने ऋषियों का वचन पूरा करने के लिए इन दोनों का उद्धार किया।
और हरि नाम से गज की रक्षा करने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए हरि भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कि संतों के संग में लाग रे, जो संतों के संग में लग जाएगा उसका क्या हो जाएगा? जीवन बन जाएगा। कि संतों के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कि अच्छी बनेगी तेरी नीकी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी नीकी बनेगी। नीकी बनेगी तेरी नीकी बनेगी। नीकी बनेगी तेरी नीकी बनेगी। संतों के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। प्रभु जी की बन गई पहला गऊ की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई पहला गऊ की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरे सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। क्या हो जाएगा सत्संग में आने से? संतों की संगति में गया तो कौवा भी हंस बन गया। हैं? कि कागा से तोए हंसा बनावे। कागा के तोए हंसा बनावे। काक होए पिक बकहु मराला। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो संतों की शरण में पहुंच गया तो कौआ कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। कागा से तोए हंसा बनावे। कागा के तोए हंसा बनावे। मिट जाई और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
पुत्र, वित्त माने धन, नारी माने स्त्री। अरे बार बार स्त्री का नाम आता है, ये मत समझना स्त्री की बात नहीं, ये साधक की बात है। जितना पुरुष के लिए स्त्री है उतना ही स्त्री के लिए पुरुष भी है। बात है साधना की, जीव की बात चल रही है। ये सुत वित्त नारी तीने आशाएं, सुत वित्त नारी तीने आशाएं, सुत विद्वान तीने आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और क्या, ये मोहन निशा में बहुत दिन सोयो, मोहन निशा में बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, अधिक दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, अधिक दिन सोयो। तू जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कहत कबीर सुनो मेरे प्यारे, कहते कबीर सुनो मेरे प्यारे। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुरन में, राम सुमिरन में हरि के सुमिरन में, राम सुमिरन में हरि के सुमिरन में। पाग सके तो मन पाग रे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बने। गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन दुर्वासा जी निकलकर जा रहे थे। सामने से इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आ रहा था। दुर्वासा जी ने इंद्र को एक माला दी और इंद्र ने राजसी अभिमान में आकर के वह माला हाथी के मस्तक पर फेंक दी और वह माला हाथी के मस्तक से नीचे गिरी तो हाथी के पैर से कुचल गई। समझने के लिए बात, इंद्र को राजमद है। फूल में लक्ष्मी जी का वास है। लोगों को आदत होती है फूल तोड़ते हैं और रास्ता में कुचलकर फेंक देते हैं।